हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। अफ्रीकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोग कम ही जानते हैं। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री अफ्रीका की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हॉलीवुड और ब्रिटेन की फिल्म इंडस्ट्री ने नाइजीरियाई फिल्म उद्योग के सहयोग से बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रोड्यूसर द्वारा बनाई गई ईस्ट अफ्रीका के गाँव की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, यानी वह लड़का जिसने हवा को काबू किया। दुनिया की किसी भी देश की तरह अफ्रीका के किसान भी मौसम की मार, गलत सरकारी नीतियों और गरीबी से जूझते रहते हैं। मलावी के गांव विम्बे में एक किशोर विलियम कमक्वाम्बा ऐसे ही किसान परिवार का हिस्सा था। उसके माता पिता का सपना था कि उनके बच्चे पढ़े लिखें, जीवन में कुछ बेहतर करें। लेकिन यह वक्त था उस इलाके में वर्ष 2000 में आए खाद्य संकट का। उधर तंबाकू की खेती करने वाली बड़ी कंपनियां गांव के आसपास के पेड़ भी काट रही थीं, तो बाढ़ और सूखे दोनों का संकट भी बना हुआ था। ऐसे में गरीबी और सूखे से लड़ते इस किसान परिवार के बेटे विलियम कमक्वाम्बा ने गाँव के कबाड़ और पिता की एकमात्र संपत्ति एक साइकिल को तोड़कर बनाई एक पवन चक्की। इस पवन चक्की से न सिर्फ पूरे गांव को पानी के पंप चलाने में मदद मिली, बल्कि इस इलाके में बिजली भी आ गई और विम्बे गांव सूखे की चपेट से बच गया। विलियम कमक्वाम्बा की आत्मकथा पर आधारित इस फिल्म को निर्देशित किया ब्रिटिश अभिनेता चिवेटल एजियोफोर ने। यह चिवेटल एजियोफोर द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म थी। एजियोफोर एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और 12 Years a Slave के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन फिल्म निर्देशित करना एक अलग काम है। फिर इस आत्मकथा को पर्दे पर उकेरना कठिन था। एजियोफोर ने निश्चय किया कि वे खुद इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखेंगे। नाइजीरियाई मूल का होने के कारण एजियोफोर अफ्रीका के विभिन्न इलाकों की सांस्कृतिक और पारंपरिक विभिन्नताओं से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने फिल्म के कुछ हिस्सों में विम्बे गांव की चिचेवा भाषा का प्रयोग भी किया है। संवाद बहुत सहजता से अंग्रेजी और चिचेवा के बीच बदलते रहते हैं और सबटाइटल के इस्तेमाल से यह बदलाव कहीं भी अखरता नहीं है। दूसरी खास बात है मलावी के विम्बे गांव का सटीक चित्रण। फिल्म के बहुत से दृश्य लगभग एक पेंटिंग की तरह लगते हैं, जिसके किरदारों के चेहरों पर और उनकी आंखों में विषम परिस्थितियों से निरंतर जूझते रहने की व्यथा द्रवित कर जाती है। स्कूल ड्रेस मिलना, रेडियो का ठीक हो जाना, बारिश आ जाना जैसी सरल खुशियां एक वंचित वर्ग के लिए कितना मायने रखती हैं, यह बहुत खूबसूरती से दिखलाया गया है। इस अर्थ में एजियोफोर एक कुशल निर्देशक साबित होते हैं और फिल्म में कहीं भी एक नौसिखिए की छाप नहीं मिलती। अमूमन बच्चों पर केंद्रित फिल्मों में निर्देशक की कोशिशों के बावजूद एक अनचाही सी मधुरता और मेलोड्रामा आ ही जाता है। लेकिन द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड इस अर्थ में भी उल्लेखनीय है कि यह बगैर किसी अनचाही मधुरता के एक ऐसे किशोर की जिंदगी दर्शाती है जो खिलंदड़ है, जिंदगी में मजे भी करना चाहता है, खेलना चाहता है और विज्ञान में उसकी खास रुचि है जो उसे अपने गाँव की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। निर्देशक कुशलता से तत्कालीन मलावी की राजनीतिक परिदृश्य और व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को भी दर्शाता है, जिसके कारण किसान अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखने में असमर्थ हैं। विलियम कमक्वाम्बा के पिता ट्राइवल के रूप में एजियोफोर ने प्रभावपूर्ण अभिनय किया है। मैक्सवेल सिम्बा की बतौर अभिनेता यह पहली फिल्म थी। विलियम कमक्वाम्बा के किरदार में वे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ट्राइवल के भाई की मृत्यु से और अंतिम संस्कार पर होने वाले पारंपरिक नृत्य से, जिसके बगैर यह संस्कार अधूरा है। फिल्म के अंत में भी मृत्यु होती है गांव के सरपंच और विलियम के दोस्त गिलबर्ट के पिता की। सभी को आशंका है कि सूखे से ग्रस्त उनके इलाके में वे पारंपरिक नृत्य करने वाले लोग नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि विम्बे में अब सूखे जैसे हालात नहीं हैं, यह पवित्र नृत्य करने वाले लोग आ जाते हैं। एक तरह से मृत्यु भी लयात्मक जोड़ है कहानी का। एक मृत्यु से निराशा शुरू होती है, लेकिन दूसरी मृत्यु तक किसानों की जिंदगी में उम्मीद की किरण जाग उठी है। यह सरल सी फिल्म हवा को भी किरदार के रूप में पेश करती है और इस अर्थ में यह लगभग काव्यात्मक है। हम हवा में उड़ती धूल, सूखी पत्तियों, तैरते बादलों, झूमते वृक्षों की सरसराहट और सूखते मक्का के पौधों में गर्म और शुष्क हवा की भयावहता को महसूस कर सकते हैं। विलियम के माता पिता एक टिपिकल आधुनिक किसान दंपत्ति की मिसाल हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सके, लेकिन खुद पारंपरिक जीवन में रचे बसे हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ा जाए। आधुनिकता का अर्थ अपनी जमीन से अलग होकर बेहतर जीवन पाना नहीं, बल्कि अपने मौजूदा जीवन को बेहतर बनाना है। विलियम का किरदार इस बात को भी अभिव्यक्त करता है। 25 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित सनडांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया और बाद में यह OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई।
इसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया। यह फिल्म कोई पुरस्कार तो नहीं जीत पाई, लेकिन मलावी के किसानों की दुर्दशा और उनके अथक प्रयासों को दर्ज करने वाली एक अद्भुत फिल्म के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बनाई। विलियम कामक्वाम्बा आज एक सफल पर्यावरणविद हैं। उन्होंने आसपास की बेकार पड़ी चीजों और पिता की साइकिल से जो पवन चक्की बनाई, उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली। एक स्वागत समारोह में युवा विलियम ने कहा था, जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मैं स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लगा, जहां मैंने किताब पढ़ी यूजिंग एनर्जी, जिसमें लिखा था कि पवन चक्की कैसे बनाई जाए। मैंने कोशिश की और पवन चक्की बना ली। कोशिश करना जरूरी है। फिल्म यही सकारात्मक संदेश देती है कि हालात कितने भी विषम क्यों ना हो, उनका सामना करना, उन्हें हल करने की कोशिश करना जरूरी है।